चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा कि जेई एडवांस का ना, तो जेई एडवांस में क्या होगा कि 6 क्वेश्चन जो है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होंगे, 6 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे, मोर देन वन करेक्ट वाले होंगे, और रिमेनिंग 6 क्वेश्चन जो है वो इंटीजर टाइप के होंगे। उसमें आपको 0 से लेकर 9 तक की या 10 तक की वैल्यूज आपको लिखनी रहेगी। ऐसे 6 क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, 6 सिंगल ऑप्शन होंगे, 6 मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होंगे, है ना, और 6 इंटीजर वाले क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने वन वन मैनी वन को चेक करने का मेथड बताया था आपको। तो एक तो fx1 इज इक्वल टू वन वन मैनी वन पे अपन चल रहे थे, वन वन एंड मैनी वन पे, है ना। तो उसमें 3 मेथड मैंने आपको बता दिए थे कि एक तो fx1 इज इक्वल टू fx2 करना है, ठीक है, तो जनरली उसको तो अपन कभी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड मेथड मैंने ग्राफ वाला आपको बता दिया था कि हाँ भाई अपन ग्राफ वाला मेथड अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो थर्ड मेथड आपको बताया था वो आपके पास डिफरेंशिएशन वाला मेथड था कि यदि आपका डिफरेंशिएशन f डैश x ग्रेटर देन 0 या पूरा का पूरा लेस देन 0 आ जाए, f डैश x जो है वो f डैश x पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 या पूरा का पूरा f डैश x लेस देन 0 आ जाए अपने पास, ठीक है, तो आप वन वन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यदि f डैश x जो है बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर अपन मैनी वन फंक्शन उसको बोल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इतना अपन ने लास्ट क्लास में लिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन इसमें प्रॉब्लम्स पे आने से पहले, अच्छा एक पॉइंट में और जो बता रहा था वो पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो एक लास्ट क्लास में एक पॉइंट और मैंने लिया था कि अपन यदि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की यदि मैं बात कर रहा हूं, है ना, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इफ इसमें आप लिख लेना इफ f डैश x इक्वल्स टू 0 only for f dash x equals to 0 only for discrete points, then also increasing, या सेम f dash x less than equals to 0, और इसमें भी यही, then also decreasing, ठीक है। और डिक्रीजिंग आ जाएगा, और उस वाले केस में भी अपन क्या बोलेंगे, वन वन बोलेंगे, उस वाले केस में भी अपन फंक्शन को वन वन बोलेंगे, है ना। तो पॉइंट यही है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप ग्राफिकली समझो ना, तो ग्राफिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं कि f डैश x अपने को पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, f डैश x जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, तो f डैश x इक्वल टू 0 का मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, स्लोप 0 होने का मतलब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, है ना। तो यदि ऐसा वाला जो केस है, तो उस केस में अपना ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे गया, फिर कहीं पे एक जगह से फ्लैट हो गया, फिर ऐसा है, कहीं पे एक जगह फ्लैट हो गया, फिर ऐसा है। एक पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट f डैश x 0 हो गया, एक पॉइंट पे, यदि ऐसे अलग अलग पॉइंट पर हो, बहुत सारे पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पे f डैश x 0 आ रहा है, यहाँ पे f डैश x 0 आ रहा है, लेकिन अलग अलग पॉइंट। जबकि सेकंड केस की जो मैं बात कर रहा हूं कि यदि f डैश x 0 पूरे के पूरे इंटरवल के लिए आ जाए, if f dash x equals to 0 form an interval, then manual, यदि f dash x equals to 0 form an interval, तो फिर अपन कैसे बोलेंगे उसको, उसको अपन मैन्युअल बोलेंगे, उसको मैन्युअल बोलेंगे। अब f dash x equals to 0 form an interval का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक इंक्रीज करा, यहां से यहां तक इंक्रीज करा, सॉरी यहां से यहां तक f dash x 0, ये दोनों ग्राफ, इसमें भी f dash x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
इसमें भी आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन इसमें जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है वो पूरे के पूरे इंटरवल के लिए, कितना भी छोटा इंटरवल हो लेकिन पूरे इंटरवल के लिए। इसमें जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है वो अलग अलग पॉइंट्स पर है, तो जब अलग अलग पॉइंट्स पर आ रहा है तो 1, लेकिन पूरे इंटरवल के लिए आ रहा है तो मैन्युअल, क्योंकि इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे x की सारी वैल्यू के लिए आपको y की सेम वैल्यू मिलने वाली है, तो इस वाले केस में मैन्युअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? लास्ट वाला पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 वाला, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा यूज करेंगे अपन, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं आते, पर ठीक है पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए यदि अपन डिस्कस कर रहे हैं तो, है ना। इसको लिख लीजिएगा। पार्थिव वो पेपर में ही देखना बेटा, मार्किंग स्कीम सबकी अलग अलग रहेगी, सिंगल ऑप्शन की अलग रहती है मार्किंग स्कीम, मल्टीपल की अलग रहती है, इंटीजर की मार्किंग स्कीम अलग रहती है। एक बार इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एडवांस वाले में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली मोर देन वन करेक्ट वाले के इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। स्पेशली देखो मोर देन वन करेक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी श्योर नहीं है कि पार्शियल मार्किंग होगी कि नहीं होगी, है ना, उसमें आप एक बार पढ़ना, मेरे ख्याल से पार्शियल मार्किंग शायद से हो, यदि तो पार्शियल मार्किंग का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास एक क्वेश्चन में मान लो, देखो पार्शियल मार्किंग का मतलब होता है कि मान लो एक क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन सही थे, है ना, देखो डी वाला ऑप्शन गलत था, ये 3 ऑप्शन सही थे, ठीक। अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं मोर देन वन करेक्ट में, या तो पार्शियल मार्किंग होती है, पार्शियल मार्किंग नहीं होती। जिसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होगी उसमें तो कुछ हो ही नहीं है, जिसने ये 3 टिक करे होंगे उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपने करा होगा, आप बोले कि मैंने 3 भी टिक करा था लेकिन ये भी टिक कर दिया था तो गलत, तो भी गलत हुई, है ना। पार्शियल मार्किंग वाले केस में क्या होगा, पार्शियल मार्किंग वाले केस में क्या होता है, डिपेंड करता है कि मान लो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना, तो आप मान लो केवल आपने एक टिक करा तो 1 मार्क्स, आपने मान लो कोई 2 टिक करे तो 2 मार्क्स, आपने तीनों टिक करे तो 4 मार्क्स। लेकिन एक भी रॉन्ग ऑप्शन यदि आपने टिक कर दिया, एक भी रॉन्ग ऑप्शन, भले आपने सारे राइट वाले भी टिक करे हैं और रॉन्ग वाला भी टिक कर दिया, तो फिर सीधे आपके पास -1 या -2 जो भी होगा वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए मोर देन वन करेक्ट में आप जब तक किसी भी ऑप्शन के लिए 100% श्योर नहीं हो तब तक टिक मत करिएगा, है ना, स्पेशली यदि पार्शियल मार्किंग है तो, है ना। पार्शियल मार्किंग वो एक बार आप उसी में पढ़िएगा, कभी कभी दे देते हैं पार्शियल मार्किंग, कभी कभी नहीं देते हैं, तो इसलिए वो एक बार उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पार्शियल मार्किंग हो, पार्शियल मार्किंग यदि हो तो अच्छी बात है, तो उसमें क्या रहेगा, एटलीस्ट क्या होगा कि आपको फिर जो सही लग रहा है उस पर टिक करिएगा, जिसमें आपको डाउट है उस पर टिक मत करिएगा। हो सकता है कि ठीक है 4 मार्क्स के वाले 1 मिल जाए, लेकिन एक भी यदि आपने गलत टिक कर दिया ना, एक भी, तो फिर सीधे -1 या -2 होगा आपके पास, है ना। तो मोर देन वन करेक्ट में स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई 1 1 मैनी 1, ठीक है। अब मैं आता हूं ऑन टू और इन टू, है ना। एक बार अपन मेथड दोनों ले लेते हैं ताकि हर क्वेश्चन में अपन क्या होगा कि दोनों चीजें एक साथ चेक कर लेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में दोनों ही चीजें पूछेगा अपने से, तो अपन दोनों चीजें एक साथ चेक कर लेंगे। ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू एंड इनटू फंक्शंस में क्या है कि लेट्स से f मैपिंग a to b
y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने को डिफाइन करना है, f में फिर a to b y इज इक्वल टू एफ एक्स, और लेट्स से a b c 1 2 3 a b a to b a b c 1 2 a b c 1 2 3 4। ठीक है, एक तो अपना जो सबसे स्टैंडर्ड फंक्शन अपन जनरली एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन लेट्स से मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन लेट्स से मैंने ऐसा ले लिया, है ना, एक फंक्शन और मैं बना देता हूँ, एक और मैं बना देता हूँ a b c 1 2 3, ठीक है। ऑनटू और इनटू फंक्शन अपन किसको बोलते हैं? ऑनटू और इनटू फंक्शन अपन बोलते हैं कि यदि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपके पास हो, सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज यदि आपके पास हो तो वो ऑनटू फंक्शन होगा सेट बी के। यही एक ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन है, यही एक ऐसा टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें अपने को सेट बी मतलब कोडोमेन की जरूरत पड़ती है, कोडोमेन। उसके अलावा किसी में भी अपने को कोडोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अलावा किसी में भी कोडोमेन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बस यही एक ऐसी चीज है जिसमें अपने को कोडोमेन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑनटू इनटू फंक्शन बोल रहे हैं यदि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल है, मतलब सेट बी के हर एलिमेंट का यदि किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन है तो वो ऑनटू फंक्शन होगा। और यदि एटलीस्ट एक एलिमेंट भी आपको सेट बी में ऐसा मिल जाए जिसका इधर वाले किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं हो तो वो इनटू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इस वाले में इसकी प्री इमेज नहीं है तो दैट्स व्हाई दिस इज इनटू फंक्शन, इस वाले में सबकी प्री इमेज है तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑनटू फंक्शन, इसमें भी सबकी प्री इमेज है दैट्स व्हाई दिस इज ऑनटू फंक्शन, इसकी प्री इमेज नहीं है दैट्स व्हाई इनटू। ठीक है, मोर प्रिसाइसली आई कैन से इसको मैनी वन भी बोल सकते हैं, दो का है तो ये एक तरह से मैनी वन इनटू हो गया मेरे पास, ये सबका वन वन है तो एक तरह से ये ऑन टू और वन वन हो जाएगा, इसमें दो का है तो एक तरह से ये मैनी वन और ऑन टू हो जाएगा, इसमें भी एक का एक के साथ है तो वन वन इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वन वन के साथ ऑन टू, वन वन के साथ इनटू, मैनी वन के साथ ऑन टू, मैनी वन के साथ इनटू। दो टर्मिनोलॉजी और याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन मतलब हो गया आपके पास सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और एक वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू यदि कहीं लिखा हुआ आ जाए तो वन वन ऑन टू का मतलब होता है वन वन एंड टू को एक टर्म में अपन बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं या इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल टाइप इसको ऐसा। ठीक है, हाँ फिर से मैं बता देता हूं एक बार, है ना, कि सेट बी मतलब ऑन टू इनटू सेट बी को देखना, सेट बी को यदि सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज नहीं है, यदि एक एलिमेंट की भी प्री इमेज नहीं है तो इनटू फंक्शन, इसमें तीनों की प्री इमेज है ऑन, इसमें दोनों की है ऑन, इसमें एक की प्री इमेज नहीं है तो इनटू फंक्शन, ऐसा। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी ये होती है, ऑन टू फंक्शन को अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, जैसे वन वन को इंजेक्टिव बोला था ना, वन वन को अपन ने क्या बोला था, इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव और वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं या इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका वही है, जैसे किसी ने लिखा भी है तो अच्छी बात है, ठीक है, कि इसको अपन क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये जो सेट बी है ये क्या है, कोडोमेन, और जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उनका जो सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे इसकी रेंज में क्या है 1 2 3, इसके कोडोमेन में क्या है 1 2 3 4, इसकी रेंज में 1 2, इसका कोडोमेन भी दिस, इसकी रेंज में 1 2 3 कोडोमेन भी 1 2, इसकी रेंज में 1 2 कोडोमेन 1 2 3।
तो अपन क्या बोल रहे हैं, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट रेंज में आना चाहिए, डायरेक्टली ये हो, हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब हर एलिमेंट रेंज में आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई कोडोमेन should equals to range or onto function। For onto function कोडोमेन is equals to क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। onto function के लिए कोडोमेन equals to रेंज होना चाहिए onto function के लिए, ठीक है। तो कोडोमेन जनरली क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यदि कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा तो बाय डिफॉल्ट कोडोमेन को अपन सेट ऑफ रियल नंबर एज्यूम करते हैं। ये ध्यान रखना, कोडोमेन जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं गिवन हो तो उसको सेट ऑफ रियल नंबर अपन एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब किसी को डाउट है क्या इसमें, आगे की नहीं समझ में, ऑन टू इनटू फंक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। इनटू को कुछ नहीं बोलते बेटा, बस वो ऑन टू को ही बोलते हैं सर्जेक्टिव, वन वन को बोलते हैं, ऑन टू को बोलते हैं, और वन वन ऑन टू को बोलते हैं, उसके अलावा इनटू वगैरह को नहीं बोलते, इनटू को नहीं बोलते। क्या आवाज नहीं कम करो, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल अभी आगे आएगा एक्चुअली, इन्वर्टिबल आगे आएगा, इनवर्स फंक्शन होता है तो उसके में भी क्या वन वन ऑन टू कंडीशन होती है। पार्थिव कंफ्यूज हो जाता है, हो जाता, थोड़ा सा याद करोगे ना बेटा, एक बार में सब चीज थोड़ी ना याद होती है, आप तो एक बार में हो जाओ, एक बार में नहीं होगा, दो बार तीन बार चार बार क्वेश्चंस करोगे, है ना, तो वो याद होगा, इसलिए। लिख लिया क्या? तो देखो अब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो ऑनटू और इनटू के चेक करने का तो एक ही तरीका है ना। आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा पता नहीं इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है, जबकि ऑनटू बल्कि वन वन मैनी वन में तो फिर भी दो तीन ऑप्शन रहते हैं, उसमें फिर भी ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए। ऑनटू इनटू में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑनटू इनटू में तो एक ही चीज होती है, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, इसमें और कोई तरीका भी नहीं है चेक करने का। इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि वी हैव टू फाइंड द रेंज, रेंज अपने को निकालनी आती है, रेंज आपको बताई दी है ना, तो बस आपको रेंज निकालनी है। यदि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ जाए तो बस सीधे सीधे आप ऑनटू फंक्शन बोल दीजिए, और रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन नहीं आए तो अपन इनटू फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। चलिए तो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं इसमें। इससे पहले कुछ मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद अपन, है ना। अच्छा अब जैसे कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वन वन मैनी वन ऑनटू इनटू की, तो ये ध्यान रखना कि आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन विद इन द डोमेन होनी चाहिए। डोमेन ऐसे पूरा नहीं बनाना ग्राफ, यदि डोमेन उसने दे रखा है तो पूरा डोमेन के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल
मैं आपको जैसे 3 केस लेके बताता हूं। एफ मैपिंग R to R, fx is equals to sin x, f मैपिंग -π/2 से लेकर π/2 से लेकर -1 से लेकर 1, fx is equals to sin x, f मैपिंग 0 से 2π -1 से 1, fx is equals to sin x। ठीक है, f मैपिंग R to R, fx is equals to sin x -π/2 से π/2। अब सबसे पहली चीज, यदि ग्राफ बन रहा है, यदि ग्राफ बन रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है ग्राफ, फिर और कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो sin x का ग्राफ बन सकते हैं। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि मेरा डोमेन R है, तो मैं ग्राफ पूरे R के लिए बनाऊंगा। ठीक, तो मिनिमम तो पता लग ही रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाई, 2 पॉइंट पे कट कर गया, तो मिनिमम बन गया आपके पास सीधा। ऑन टू इनटू के लिए रेंज निकालनी पड़ेगी, रेंज ग्राफ से रेंज में निकाली जाएगी। आप y एक्सिस पे देख लो फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, तो मैक्सिमम फंक्शन कहां तक जा रहा है 1 तक, मिनिमम कहां तक जा रहा है -1, तो रेंज क्या आ गई आपके पास -1 से लेकर 1, -1 से 1। कोडोमेन क्या दिया हुआ है R, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू R, range, codomain is not equals to range, so that's why into function क्लियर है। अब यही चीज मैं सेकंड की बात करूं, -π/2 से π/2 दिया हुआ है डोमेन, तो मैं यदि ग्राफ बनाऊंगा तो केवल -π/2 से लेकर π/2 बनाऊंगा। ये दिस इज -π/2, दिस इज π, दिस इज 1, दिस इज माइनस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाएंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, so that's why it is 1, 1। इसकी रेंज भी -1 से 1 है और कोडोमेन भी -1 से 1 है, कोडोमेन भी -1 से 1 दिया हुआ है और रेंज भी -1 से 1 दिया हुआ है, तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया, तो दैट्स व्हाई कैसा फंक्शन हो गया 1, 1 ऑन टू, और 1, 1 ऑन टू मतलब इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल सकते। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है हैंड रेस कर दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो रहा हो। बस मेन चीज ये है कि आप कोई भी कैलकुलेशन करें ना तो वो इस डोमेन, जो भी डोमेन वो बोल रहा है उसके अंदर अंदर करनी, ठीक है राइट। थर्ड वाला आप बताइए, थर्ड वाला आपको बताना है, थर्ड वाला कैसा होगा? थर्ड वाला आपको बताना है। बहुत बढ़िया पार्थिव, सही है प्रवीण। नहीं प्रवीण, हाँ माधव एक चीज गड़बड़ है आपकी, रोहित का सही है, आस्था का भी सही है, माधव आपने एक गलत बताया उसमें, दो में से एक गलत है। उसका भी सही है, सबके आंसर क्यों नहीं आते? सब नहीं बताते हैं। अभिषेक जोशी आप नहीं बताया, दीपांशु ने नहीं बताया, हो कि नहीं? कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर चालू करके फिर चले गए कहीं, ऐसा तो नहीं है ना? अभिषेक जोशी रिप्लाई आप कर दो, होस्ट पे आ रहा, मेरे पास ही आ रहा रिप्लाई, वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ही आएगा। चेक करो आप माधव, ग्राफ बनाया क्या?
कोडोमेन देखो, रेंज देखो। हो गया। थर्ड क्वेश्चन में ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है आपको? 0 से लेकर 2 पाई तक बनाना है ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन में ग्राफ 0 से 2 पाई। थर्ड क्वेश्चन में तो 0 से 2 पाई का ग्राफ ऐसा बनेगा, 0 से 2 पाई। रेंज है -1 से 1 तक, ठीक है। तो 0 से 2 पाई में मैनी 1 तो दिख ही गया, 0 से 2 पाई में मैनी 1 तो है ही सही, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1, और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है? -1 से 1, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ जाएगा। तो इनटू होगा माधव, ऑन टू नहीं, सॉरी ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आ रहा है इसलिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? मेथड समझ में आ जाना चाहिए। देखो कैसा है, बाकी तो क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगेंगे, बस वो चीज रहती है ना। तो अब आपको यही समझना है बस इस क्वेश्चन में आपको कैसे अप्रोच लगानी है। ग्राफ बन जाए सबसे अच्छा तरीका ग्राफ होता है ना। fx is equals to x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x minus 1 f mapping R to R. fx is equals to x cube by 3 plus x square by 2 plus x minus 1 f mapping R to R. fx is equals to x cube by 3 plus x square by 2 minus x plus 3 f mapping R to R. fx is equals to x minus 3 का होल क्यूब R to R. ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं पहले क्यूबिक भी क्या होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड केस है बेसिकली, देखो क्यूबिक वाला है ना। तो इसलिए क्यूबिक में दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको यदि इसको चेक करना हो तो चेक कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको कभी कभी क्या होता है वेरिएबल डाल देता है यहाँ पे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको, 1 1 और 2 बनाना है ऐसा, ठीक है। क्यूबिक के लिए एक पॉइंट यदि आपको याद हो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, याद है? हाँ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका सबका कोडोमेन आर गिवन है और सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो रेंज तो आर हो जाएगी। तो सबका जो कोडोमेन है वो इज इक्वल्स टू रेंज हो गया। इसलिए सारे के सारे फंक्शंस कैसे हो गए, ऑन टू फंक्शंस हो जाए, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार 1 1 मैनी 1 के लिए चेक कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। क्या रूल था? अच्छा, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिनोमियल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल जब भी आ जाए आप डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा दीजिएगा, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला जब मैं कर रहा हूं तो एफ डैश एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा। इट मींस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। तो कैसा हो गया, कैसा हो गया, मेनी वन, मेनी वन। ठीक, सेकंड के लिए यदि मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स तो कर सकते हैं ना, उसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। एफ डैश एक्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। सेकंड वाला बता सकते हैं, वन वन की मैनी वन, सेकंड वाला वन वन की मैनी वन। वन वन और, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड वाले में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वाले के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो इसका यदि मैंने डी निकाला तो इसका डी लेस देन जीरो आ रहा है। डी लेस देन जीरो आने का मतलब एक रूल याद है आपको, बेबी कर्व में भी अपन ने सॉल्व करा था, वहां पे भी बताया था स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लास में। नहीं याद हो तो आगे के लिए याद रखिएगा कि डी लेस देन जीरो यदि आता है तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के जैसी होती है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो फिर कैसा हो गया आपके पास, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया तो फिर ये कैसा हो गया, वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन। थर्ड वाले में एफ डैश एक्स यदि मैंने करा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आ रहा है, ठीक है। इसका डी आप निकालोगे तो फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, इसका डी में निकालूंगा तो इसका डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना। अब आप समझना, देखो जब भी डी ग्रेटर देन जीरो आ गया क्वाड्रेटिक का, इसका मतलब उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे भी हो, रेशनल इरेशनल, लेकिन फैक्टर्स हो जाएंगे। और जैसे ही फैक्टर्स हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव आएगा, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव आएगा, जैसे ये हुआ है यहाँ पे, जैसे 2 और 3 आ गया, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी, अंडर रूट में आ रही होगी, बट डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब रूट्स तो निकल ही रहे ना। ये 2 और 3 क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके कुछ ना कुछ रूट्स निकल रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके फैक्टर्स हो रहे होंगे। तो फैक्टर्स हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना पार्ट के लिए इंक्रीजिंग होगा, कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो कैसा बोलेंगे इसको, मैनी वन बोलेंगे। कुल मिला के एक कंक्लूजन आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो कि जब भी एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक आ रहा हो, ठीक है, यदि उसका डी ग्रेटर देन जीरो है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैनी वन, और डी लेस देन जीरो है तो वन। क्योंकि जब भी डी लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा या थ्रू आउट डिक्रीजिंग होगा। फोर्थ वाले में आप देखो, फोर्थ में यदि मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, होल स्क्वायर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इक्वल टू जीरो एक ही पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया आपके पास, वन वन हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, ठीक है। बताइए इन चारों में किसी में डाउट है क्या? अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने वाला हूँ क्यूबिक वाले को, तो क्योंकि क्यूबिक वाले को मैं जनरलाइज कर दूंगा, है ना। बाकी इन चारों में कि कब, अभी मैं एक पॉइंट आपको लिखा देता हूँ क्यूबिक के लिए, तो क्योंकि क्यूबिक में ना नहीं मैनी वन नहीं होगा बेटा, मैनी क्यों, पॉजिटिव आ रहा है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। फिर देखो आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द फंक्शन, फंक्शन तो ये है, ये एफ डैश एक्स है फंक्शन का, ये आप अलग से इसको देख रहे हो तो ये मैनी वन लग रहा है, पर ये फंक्शन थोड़ी ना है, ये तो उसका डिफरेंशिएशन है,
अलग से इसकी ये पूछूं मैं कि ये 1 1 मैनी 1 ये मैनी 1 हो, इसलिए उसमें यही दिक्कत रहती है अपने पास, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट किसी को इसमें? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। तो क्यूबिक के लिए एक फिक्स रूल मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। रेंज तो आप निकाल ही लेंगे डायरेक्टली कोडोमेन। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, एफ डैश एक्स यदि अपन करेंगे तो यह आएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। कोई भी क्यूबिक है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। यदि इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल्स टू 0 है या d लेस देन 0, ठीक है। यदि इसका d इन तीन में से कोई एक चीज आएगी, ठीक है। यदि इसका d और या और मान लो और ज्यादा करना हो तो और ज्यादा बता देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही होगा, और बता दिए चलो। यदि इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो 1 1 बोल देंगे, सॉरी 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 मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन। डी ग्रेटर देन 0 में भी मैनी वन बोल देंगे। डी इक्वल्स टू 0 होल स्क्वायर बन गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा और ये भी 1 1 हो जाएगा, बस। आई बात समझ में? क्योंकि जब भी ये ये आपके पास होगा, लाइक इस वाले केस में, तो ये जो एफ डैश एक्स है ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो जाएगा अपने पास। और ये आने का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव होगा, तो वो मैनी वन हो जाएगा। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है क्या, कि सपोज करो, ये तो चेक करने के लिए, यदि वो बोल दे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इज 1 1 फंक्शन, तो क्या कंडीशन लगाओगे आप 1 1 फंक्शन के लिए, कि इसका जो डिफरेंशिएशन करूंगा एफ डैश एक्स, तो उसका जो क्वाड्रेटिक बनने वाला है इसका डी लेस देन इक्वल्स टू 0, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसका डी लेस देन इक्वल्स टू 0 करते ही ये फिक्स हो गया कि एफ डैश एक्स ए की जरूरत नहीं है। आप बोले ए भी तो पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा, नहीं, देखो डी लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू ए के जैसी आती, पर आती तो एक जैसी है ना। अब भले पॉजिटिव आए या भले नेगेटिव आए उससे तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा नेगेटिव आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक के पार्ट में? ठीक है, चलिए तो अब कुछ और क्वेश्चंस अपन करते हैं।
आर वाला पार्थिव क्या बोल रहे हो? आर वाला मतलब आर वाला कौन सा बोल रहे हो? आर वाला क्या लिखा? फोर्थ वाला कौन सा था? फोर्थ वाला क्यों होगा मेनी वन? फोर्थ वाला कौन सा? कौन सा वाला पार्थिव? हाँ, कौन सा केस बता रहे हो आप? बताओ फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला डी ग्रेटर देन है, क्यों होगा मेनी वन? सर आपने वो x-3 का होल क्यूब बताया था, तो हाँ आपने उसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने ये जो फॉर्मूले में बताया था, हाँ तो इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करना था ना। तो इसमें आपने ये जो फॉर्मूला नहीं बताया 3ax² प्लस 2bx प्लस का c, हाँ। तो उसमें मेनी वन होना चाहिए ना सर? नहीं, तो इसमें तो ये यहाँ पे ये वाला बोल रहे हो? सर फोर्थ वाला। ये वाला ना x-3 का होल क्यूब। हाँ हाँ, तो इसका एवरेज एक्स करा तो ये आ गया, है ना? मैंने इसका एक्चुअली डी निकाला ही नहीं है। आप इसका डी निकालोगे ना तो इसका डी तो जीरो आएगा, क्योंकि तो होल स्क्वायर हो गया ना। मैंने इसका डी नहीं निकाला, मैंने तो डायरेक्ट देखा था कि ये हमेशा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसलिए मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मैंने बोला है। डी निकालोगे तो इसका डी तो जीरो आ, इसका डी निकालो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका डी जीरो आ रहा, तो डी जीरो के लिए भी मैंने क्या बताया? 1 1 बताया। ठीक है। हाँ सर। चलिए, एफ मैपिंग आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100 if f is 1 1 function then a belongs to f 1 1 फंक्शन है तो आपको a का इंटरवल बताना है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपको चेक करना है f मैपिंग r टू r fx is equals to x plus sin x plus 7। चलिए पहले इतना कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे अपन। हाँ सही है, त्रिलोक का सही है। प्रवीण आपका गड़बड़ है, कुछ गलत करे कैलकुलेशन में। और हाँ, आस्था का सही है। अब सही है प्रवीण। पार्थ आपका आंसर गड़बड़ आ
नहीं माधव, रोहित नहीं, डी गलत निकालते हो यार, डी कैसे गलत निकाल सकते हो? अभी बताया क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, 1 1 चाहिए, तो एफ डैश एक्स अपन ने करा, तो एफ डैश एक्स करा तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3, इसका डी क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो डी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 4 कॉमन लेके हट जाएगा, ठीक है, तो फैक्टर्स हो गए a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से लेकर 3 तक। सेकेंड वाला त्रिलोक बता रहा है, त्रिलोक एक चीज सही है आपकी, एक चीज गलत है। अरे अभिषेक जोशी ने भी आंसर दे दिया। त्रिलोक एक सही है, फर्स्ट वाला तो हो गया ना, सबको कोई डाउट नहीं है किसी को फर्स्ट में? सेकंड वाला क्या बोलोगे? अच्छा सेकंड की रेंज कितनी आएगी, सेकंड वाले में रेंज कितनी आएगी, रेंज बताओ आप, चलो 1 1 1 2 बोलो आप, रेंज कितनी आएगी, 1 2 तो फिर अपन निकाल ही लेंगे, सेकंड वाले में रेंज कितनी आएगी? जीरो से लेके 2 तक नहीं, पार्थ 0 से 2 तक नहीं, हाँ देखो सेकंड की रेंज आएगी आर, सेकंड की रेंज आएगी आर, क्यों, देखो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, एक्स तो 7 फिक्स, ये 7 तो फिक्स हो गया, इस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आएगी ना, सपोज करो इसको मैं माइनस इनफाइनाइट जब लूंगा तो साइन एक्स को मैक्सिमम 1 भी ले लूं, इसको 7 भी ले लूं, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस समथिंग करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट ले लें, इसको कितना भी कम कर दें तब भी इनफाइनाइट प्लस समथिंग विल बी इनफाइनाइट, तो इसलिए इसकी रेंज आएगी हाँ, तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया, ऑन टू फंक्शन 1 1 के लिए यदि मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक, तो दैट्स व्हाई 1 1 हो गया और ऑन टू 1 1। थर्ड क्वेश्चन है f मैपिंग n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx is equals to x minus -1 to power x, डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, डिफरेंशिएशन कर दिया ना बेटा, ये रहा ना f dash x 1 plus cos x, 1 1 मैंने कहा उसी से तो पता लगा डिफरेंशिएशन से, नहीं पाते हो गलत है, सही आंसर किसी का भी नहीं आया अभी तक थर्ड वाले में, हाँ रोहित, रोहित का सही है,
सही है, अब सही है। देखो जब भी डोमेन नेचुरल नंबर दे दे ना, डोमेन नेचुरल नंबर, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्राफ बनेगा नहीं, है ना। तो सीधे सीधे डोमेन नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ 1 यदि मैंने रखा 1 माइनस माइनस 1 पावर 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। एफ ऑफ 2 मैंने रखा तो 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 1 हो गया। 3 मैंने रखा तो 3 माइनस माइनस 1 का होल क्यूब, 3 माइनस 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 प्लस 1 4 हो गया। फिर एफ ऑफ 4 यदि मैंने रखा तो 4 माइनस माइनस 1 का होल 4, ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। बस इतने से तो पता लग ही जाएगा। 1 पे 2 आया, 2 पे 1 आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 3 आया, 5 पे 6 आया, 6 पे 5 आया। तो हर वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रही है, और 1 भी मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। तो जो रेंज है उस रेंज में आपके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इसलिए कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया। तो इसलिए 1 1 और 2 बोल सकते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एफ मैपिंग आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू, या एफ मैपिंग आर माइनस 1 से लेकर आर तक, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। आर माइनस 1 से लेकर आर तक, many one and into ना, हाँ एक मिनट, पार्थिव का है many one और into, many one और into, नहीं नहीं many one नहीं, 118 118, इसका आएगा 118, है ना। इसमें ना एक्चुअली मैं फिक्स कर देता हूँ, देखो कि कभी भी आपके पास ये लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए ना, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस बी, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है। तो ये 1 1 ही होगा, पहली चीज 1 1 होगा। एंड सेकंड, रेंज कैन नॉट बी आर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, मतलब इसका ग्राफ जब भी आप बनाओगे ना तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये बनेगा या इधर, मतलब या तो ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, ठीक है। तो इसलिए ये 1 1 होगा। अब चेक कैसे करेंगे, इसमें चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएशन से नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते इसको, क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन 1 पर, इसलिए इसको आप डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते। तो लीनियर अपॉन लीनियर के लिए तो आप ध्यान ही रख लीजिए कि हमेशा 1 1 होगा, ठीक है, चाहे डोमेन वो r माइनस 1 दे दे या इससे कम। देखो
यदि फंक्शन पूरे डोमेन में 1 1 है तो आप डोमेन कम भी करोगे तो 1 1 का मैनी 1 नहीं हो सकता, लेकिन जो मैनी 1 है उसको कम करके मैं 1 1 बना सकता हूँ। तो इसलिए ये तो आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि ये लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा कैसा फंक्शन होगा, 1 1 होगा, है ना। और रेंज के ख्याल से यदि आपको याद हो तो रेंज आपने निकाली थी, याद है कैसे निकाली थी रेंज, इज इक्वल टू y करके x minus 3 is equals to xy minus y, तो x 1 minus y is equals to 3 minus y, तो x is equals to 3 minus y upon y 1 minus y, तो y cannot be equals to 1, मतलब इसकी रेंज भी होगी r minus 1, r minus 1। पर कोडोमेन क्या दिया हुआ है, r, so codomain is not equals to range, so that's why 1 1 and into 1 1 and कहां दे रहा है बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, हालांकि ठीक है आप डिफरेंशिएशन करोगे तो भी, और आप या तो डिफरेंशिएशन गलत कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 कांस्टेंट, x माइनस 3 का 1 हो गया, माइनस x माइनस 3 कांस्टेंट, तो माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंशिएशन भी वैसे हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, पर डिफरेंशिएशन इसलिए लगेगा भी नहीं इसमें क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसमें मैं डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकता, डिफरेंशिएशन नहीं लगा। हाँ रेंज से ऑनटू वाला तो रेंज से हो जाएगा बेटा, ऑनटू वाला तो जो है वो रेंज से हो जाएगा, ऑनटू वाले की तो दिक्कत नहीं है, वो तो रेंज से हो जाएगा। तो क्लियर है कैसे चेक करना है, ठीक है। ठीक है तो बहुत है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मैं शीट और शेयर कर दूंगा इसकी कैसे, या डिफरेंशिएशन वो डिवाइड रूल से करा दो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड रूल से, इसका होल स्क्वायर x माइनस 1 कांस्टेंट, x माइनस 3 का 1 माइनस x माइनस 3 कांस्टेंट, x माइनस 1 का 1, डिवाइड रूल से किया ना, ठीक है क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। 5 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसकी शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बिगनर बॉक्स सब पूरा कहां तक, फोर्थ वाला अपन ने लास्ट क्लास में ले लिया था ना, फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, वहां तक आप बिगनर बॉक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट में यहाँ तक आएगा, जितना अपना आज हो गया ना वहां तक टेस्ट में आएगा, ऑन 2 तक आएगा बस। अब मेरे ख्याल से कल क्लास होगी तो होगी, तो कल भी अपन फिर इसी के क्वेश्चंस करेंगे, कल क्लास यदि होगी भी सही तो अपन इसी के क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है। क्लास नहीं है क्या फिजिक्स की, है ना फिजिक्स की क्लास, और प्रतीक चौधरी बोल रहा नहीं है क्लास, अच्छा कल नहीं है, कल नहीं है, अभी शेड्यूल कहाँ है, कल का शेड्यूल आ गया क्या, कल का टाइम टेबल तो अब आएगा ना, आ गया, अच्छा कल नहीं है क्या क्लास, ओके 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 ओके, ठीक है। तो फिर कल क्लास नहीं है ना, यदि तो परसों फिर आपका टेस्ट ही होगा, तो ना टेस्ट में यहाँ तक होगा, तो मैं एक काम करूंगा, है ना, इसकी शीट में शेयर कर दूंगा उसके सॉल्यूशन, तो किसी को कोई डाउट हो ना तो मुझे बता देना, फिर मैं अलग से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वैसे यहीं तक मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए ओके देन, बाय बाय।